हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका छत्तीसगढ़ का। दिस पेपर इज़ बिलोंग्स टू द छत्तीसगढ़। CGPSC की तरफ से एक पेपर आयोजित किया गया है। ये पेपर था आपका असिस्टेंट डायरेक्टर इन एग्रीकल्चरल फील्ड। असिस्टेंट डायरेक्टर इन एग्रीकल्चरल फील्ड का ये पेपर है। ठीक है, तो इस पेपर को मैं एक्चुअली 3 पार्ट्स में कवर करूंगा क्योंकि इसके अंदर 150 क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हैं, तो मुझे भी कुछ चीज़ें पता हैं और बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद पढ़नी पड़ रही हैं। तो मतलब स्टडी करके मैं पेपर को आपके सामने इसके आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पेपर को मैं 3 पार्ट्स में करूँगा। तो दिस इज़ अ पार्ट वन। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर 1 to 50 क्वेश्चंस के आंसर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो प्योरली आपके एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 20 अगस्त को 2023 के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सोरगम प्लांट शोज स्टंटेड ग्रोथ एंड लीफ टिप्स एंड लीफ margins turns dark to light purple in color due to the nutritional deficiency of phosphorus. That is option B यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। ग्रे और Cercospora leaf spotted in sorghum is caused by the Cercospora shorgi. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। सॉरी, राइट, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जस्ट मिनट, एक मिनट चेक कर लेता हूँ इसे। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, द बेस्ट टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ बाजरा इज बिटवीन द 20 to 28 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाउनी माइल्ड्यू ऑफ अ ग्रीन ईयर डिजीज इन पर्ल मिलेट इज कॉज्ड बाय, सो दिस इज कॉल्ड बाय द, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट है थोड़ा सा, 1 से 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, साइंटिफिक नेम ऑफ फिंगर मिलेट इज, सो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है इलिशिनिया कोराकेन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। वीड्स इन मस्टर्ड क्रॉप causes approximately -% reduction in the yield. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 6th क्वेश्चन, ऑप्शन ए होगा 20 to 30%। ऑप्शन ए होगा 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इसमें पूछा है, इनफ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज नोन एज एरो। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, ऑप्शन नॉट ए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, शुगर केन इज अ, शुगर केन क्या है, ये आपका सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों कंडीशन बनती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। मेरे ख्याल से लैक्टिक एसिड होना चाहिए, बट आई थिंक मेरे को दोबारा चेक करना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई ICAR के द्वारा। ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1976 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी होगा 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को भी मैं अभी यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वॉज ओरिजिनली कॉइंड बाई दैट इज द स्टाउट इन 1917। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री हाइपोथेसिस ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वॉज प्रपोज्ड बाय डैश, दैट इज यहाँ पर जो रहेगा बेटमैन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस्ड बाय द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नोन एज जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर, कौन सा मेथड है इज एप्लीकेबल फॉर बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन स्पीसीज के लिए। सो यहाँ पर होगा पेडिग्री। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। डेवलपमेंट ऑफ सीड्स बाय सेल्फ पॉलिनेशन इज नोन एज ऑटोगैमी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एंड 18 की बात करें तो जोहानसन डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर लाइन थ्योरी वर्किंग ऑन द प्रिंसेस वेराइटी ऑफ कॉमन बीन। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 डैश डेवलप, दैट इज ये तो हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो चुका है हमारा। 19 पर आते हैं। 19 और 20 की बात करते हैं यहाँ पर। तो 19 में पूछा है डैश सिलेक्शन। सो यहाँ पर जो होगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज अ फेवर ऑफ एन एक्सट्रीम फिनोटाइप सच एज ईयरलीनेस और लिटननेस, ड्वार्फनेस एंड टॉलनेस। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 क्रॉसिंग F1 विद आइदर ऑफ इट्स पेरेंट इज नोन एज बैक क्रॉस मेथड। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया 21 के अंदर। सो द प्रोसीजर ऑफ रिकरेंट सेलेक्शन वॉज डिस्क्राइब्ड इन 1940 बाय द जेनकिन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। द हाइब्रिड प्रोगेनी फ्रॉम द क्रॉस between two inbreed or varieties is known as the single cross hybrid रहेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 23 अ क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस इज नोन एज, सो दिस इज कॉल्ड एज द इंटरस्पेसिफिक क्रॉस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अ चेंज फ्रॉम द म्यूटेंट एलिड्स टू वाइल्ड टाइप इज नोन एज द म्यूटेशन। ये किस टाइप का म्यूटेशन होगा? सो 24th का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द फॉरवर्ड म्यूटेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। सो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है यहाँ पर आपका डैश हैव मोर देन वन बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का दैट इज द पॉलीप्लॉइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। सो जस्ट मिनट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ। ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर जीनोम ऑफ अनदर स्पीसीज इज नोन एज द। सो 26 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इंटरस्पेसिफिक। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में पूछा है a mechanical method of gene transfer in which foreign DNA is delivered into the host cell by microscopic needle is known as the so this is known as a micro injection। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 27 के बाद 28 की बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करी गई है जर्दालू। जर्दालू इज़ अ वेराइटी ऑफ मैंगो जो बंगाल में ओरिजिनेट हुआ है एंड हैज़ एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ इन बिहार स्पेशली इन भागलपुर रीजन। Mallika hybrid of mango was released in 1971 from the IARI। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 की। तो 30 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है। चलिए फिर हम बात करते हैं इन ग्राफ्टिंग, दैट इज इन सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। इन सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। Panama disease of banana is caused by, so this is caused by the Fusarium oxysporum, that is option A यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। 32 पे आते हैं। कोकोनट प्लांट जो है वो किस टाइप इज़ अ प्लांट, किस टाइप का प्लांट है? दैट इज़ अ सब ट्रॉपिकल प्लांट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो 33 में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, सो इस वजह से मैं 33 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर स्किप करता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन पर। तो 34 में आपसे पूछा है तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक मेरे को यहाँ पर 90% जो लग रहा है वो होगा यहाँ पर 34 में पूषा नन्हा। ओके, 90 नहीं, ये 100% श्योर है। पूषा नन्हा जो है ये वैरायटी है जो डेसिडियस म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ पपाया आपको देखने को मिलेगी फॉर द किचन गार्डनिंग एंड पॉट रूफ कल्टिवेशन के लिए। ठीक है, पाइनएप्पल इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर 35 का। 36 की बात करते हैं। पाइनएप्पल बिलोंग्स टू द विच फैमिली? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। इट इज़ बिलोंग्स फ्रॉम टू द ब्रोमीलेशिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
गुआवा इज कंसिडर्ड एज द एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा 37 का करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। 37 के बाद हम बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। साइंटिफिक नेम ऑफ स्पोटा इज, सो दिस इज अर्चरास जपोटायल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। एंड धोला दीवानी वेराइटी ऑफ स्पोटा इज अ नेटिव ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। सो इन क्वेश्चन नंबर 40 बोटानिकल नेम ऑफ फ्रेंच बीन्स आपसे पूछा गया है। सो दिस इज द फेजोलस वुल्गैरिस। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। हरकिना वेराइटी ऑफ बिटर गार्ड इज रिलीज बाई MPKV। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। सो पॉइंटेड गार्ड इज प्रोलॉन्ग थ्रू द वाइन कटिंग एंड रूट सकर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वाइन्स ऑफ चाओ चाओ और चयोटा स्टार्ट फ्लावरिंग इन दिस इज अराउंड 60 to 70 डेज़ का टाइम यहाँ पर रहता है। तो 60 to 70 डेज़ की जब आप बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं 2 से 3 महीने का समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन को मैं अभी स्किप करता हूँ, 45 पर आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है बे लीव्स बिलोंग्स टू द फैमिली। सो दिस इज बिलोंग्स टू द ऑप्शन नंबर बी लेमिएस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 0.5% एसेंशियल ऑयल इज फाउंड इन पेपरमिंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। तो 47 में आपसे क्या पूछा है, रोजमेरी बिलोंग्स टू किस फैमिली से बिलोंग करती है। सो 47 का यहाँ करेक्ट आंसर होगा लेमिएस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश वेराइटी ऑफ कुकुम्बर वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द क्रॉस ऑफ पॉइंसेट एंड कल्याणपुरी अगेती। सो यहाँ पर जो नाम आएगा वो आएगा हिमांगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम बात करते हैं 49 के। देखिए 49 में भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो हम आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। सो इन 50 नंबर क्वेश्चन में बसिल जो है इज़ अ रेपेलेंट क्रॉप एंड इज प्लांटेड विद टोमेटो टू रिपेल थ्रिप्स एंड टोमेटो हॉर्नवॉर्म्स। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दीज आर द 1 से 50 तक क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं। सो दिस इज़ द पेपर ऑफ छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो असिस्टेंट डायरेक्टर इन एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिए एग्ज़ाम हुआ है, उसके 1 to 50 क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने यहाँ डिस्कस किया है। 1-2 क्वेश्चंस में मुझे डाउट था जिन्हें मैंने स्किप कर दिया है। तो ये था फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ द पार्ट 1। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट को मैं डालने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर जो आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे, जिसका लिंक आपको अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।